आप खुद से कहते हैं, अब और बहाने नहीं, कुछ करो और आगे बढ़ो। अमीर होने, अच्छी सेहत और अच्छे अंक पाने का सपना देखना आसान है। ये सब कहना करने से कहीं आसान है। दूसरे भी ये सपने देखते हैं, पर सफल लोग इन्हें पूरा करने के लिए काम करते हैं। ऐसा क्या है जो सफल लोगों को आपसे अलग बनाता है? वे रोज अपने लक्ष्यों के लिए कुछ करते हैं, जबकि आप बस सपने देखते रहते हैं। सफल लोग अपना दिन शुरू करने के लिए जल्दी उठते हैं। वे घंटों पढ़ाई या काम करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए सबसे जरूरी है। इधर आप घंटों टाल मटोल करते हैं, क्योंकि आप शुरू करने को प्रेरित नहीं हैं। सफल लोग रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम भी करते हैं, पर आप बस बैठे रहते हैं, बहाना बनाते हैं कि योग मैट या उपकरण नहीं है। समस्या यह है कि आप हमेशा बहाने बनाते हैं। क्या ये बहाने आपको आगे बढ़ाते हैं? क्या वे आपको सफल बनाते हैं? क्या बहाने बनाकर आपने लक्ष्य हासिल किए? सभी बहाने असफलता के शब्द हैं। बस कुछ पाना है तो बहाने मत बनाओ। यह आत्म अनुशासन का पहला नियम है। आत्म अनुशासन क्षमता और सफलता की नींव है। सही समय पर सही काम, चाहे पसंद हो या न हो। आत्म अनुशासन अवसरों के द्वार खोलता है। इस सारांश में आत्म अनुशासन विकसित करना सीखेंगे। सफलता, लक्ष्य, काम, समय प्रबंधन के लिए इसका उपयोग सीखेंगे। सफल लोगों ने भी शून्य से शुरुआत की थी। उनके पास न पैसा था, न शिक्षा, न संपर्क। फिर भी वे सफल हो गए। रहस्य है उनकी कड़ी मेहनत की इच्छा, और इसके लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। तो आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं? पहले, अपनी स्थिति के कारण प्रभाव जानें। अगर आपने लक्ष्य पाने कुछ नहीं किया, तो यही आपकी असफलता का कारण है। पर अगर कुछ समय में आपने कोशिश की है, तो कम से कम एक लक्ष्य तो पाया होगा। इससे पता चलता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी सफलता या असफलता पहले से तय है। सफल लोगों की तरह अनुशासित रहेंगे तो आप भी सफल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी असफलता तय है। दूसरा, तय करें क्या चाहिए, उसकी कीमत पहचानें और उसे चुकाने का संकल्प लें। लक्ष्य पाने की आपकी इच्छा आपको इस राह पर बहुत आगे ले जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लें आप अमीर, स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं। इन चीजों के सपने देखना आसान है, पर उन्हें हासिल करना मुश्किल। ज्यादातर लोग बहाने बनाकर विकास रोकते हैं, क्योंकि वे कीमत नहीं चुकाना चाहते। पर अगर सच में जीवन बदलना है, तो आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर भी सब कुछ करना होगा। तीसरा, विशेषज्ञों से सीखें। दूसरों के विचार और ज्ञान। सफल लोगों की किताबें पढ़ें, भाषण सुनें और सेमिनार में जाएं। फिर उन विचारों को अमल में लाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ें, कभी न रुकें। सफलता के लिए ध्यान, दृढ़ता, सीखना और कौशल सुधारना जरूरी है। लक्ष्य पाने के बाद भी आगे बढ़ें, सीखें, खोजें और हासिल करें। अंत में, आत्म अनुशासन से खुद को बेहतर बनाएं। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी न किया हो। सफल लोगों के गुणों को अपनाने की कोशिश करें। आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आप बदल सकते हैं। अनुशासित व्यक्ति अपनी क्षमताएं, चरित्र, मन और भावनाएं सुधारता है। आत्म अनुशासन पाने पर ये सब आपकी संपत्ति बन जाते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और समर्पण चाहिए। ये एक मुश्किल लड़ाई होगी, पर अंत में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। सफलता का जश्न मनाना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य पाने के लिए खुद को तैयार किया और बहुत कुछ सीखा। आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी। याद रखें, जो भी आपने पहले किया या अब कर रहे हैं, वो सब आपके कर्मों का नतीजा है। आप खुद ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं।
अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लें। इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी ने एक बार जिम्मेदारी न लेने के नतीजे देखे। जब वो 21 साल के थे, तब वो एक निर्माण मजदूर थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और बस अपनी जरूरतें पूरी करने लायक कमाया। उनके पास कोई बचत नहीं थी और वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। एक ठंडी रात ब्रायन को लगा कि अगर वो नहीं बदले तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तो उन्होंने अपना जीवन बदलने की जिम्मेदारी ली। पर हाई स्कूल पास न होने के कारण ब्रायन को सिर्फ छोटी मोटी नौकरियां ही मिलीं। तो उन्हें नए कौशल सीखने और ज्ञान बढ़ाने की जरूरत थी। ब्रायन ने अगले दिन कुछ पुरानी किताबें खरीदी। उसने पढ़ना शुरू किया और खुद को सुधारने पर ध्यान दिया। वह इन किताबों से सीखता रहा और उन विचारों को अपने काम, खर्च, स्वास्थ्य और व्यवसाय में लागू करने लगा। मजबूत संकल्प को हम जिम्मेदारी कहते हैं और ब्रायन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जीवन सुधारने के लिए उसने जिम्मेदारी ली और ज्ञान कौशल सीखने पर ध्यान दिया। यह दिखाता है कि जीवन की जिम्मेदारी लेने से आपका नजरिया और प्रेरणा बदल जाती है। एक और सीख, अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष न दें। यह आपका जीवन है, आपको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरों को दोष देने से आप सिर्फ बहाने बनाएंगे जो आपको सुधार की जिम्मेदारी लेने से रोकेंगे। इसके अलावा आपको दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। यह न सोचें कि आप में कुछ कमी है। ऐसा करने से आप निराश होंगे और दूसरों के प्रति कड़वाहट पैदा होगी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप और भी कम जिम्मेदार बनेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि हमेशा कोई आपसे बेहतर होगा। अपने मन से अपराध बोध, ईर्ष्या, रोष, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं निकाल दें। ये सिर्फ आपको दूसरों को दोष देने पर मजबूर करेंगी। बहाने बनाना बंद करें। शांति से स्वीकार करें कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है और आपके जीवन में क्या हो रहा है। अंत में चीजों को सुधारने के लिए जो करना चाहिए वो करें। खुद से कहें कि आप जिम्मेदार बन गए हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदलें। यह संभव है क्योंकि आपका दिमाग एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। अगर आप सकारात्मक रहना चुनें तो आप अपने मन को हालात अलग तरह से देखना सिखा सकते हैं। अगर आप जिम्मेदार बने और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें तो आपको लगेगा कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में है। पहचानें कि आपको जिम्मेदार क्यों होना चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। इसके अलावा जब आप बेबस हों तो गुस्सा न करें। जैसे अगर बारिश हो रही है तो आसमान को दोष न दें। मौसम को कोई नहीं बदल सकता तो इसे लेकर दुखी न हो। अपने पुराने अनुभवों को वर्तमान में न जोड़ें। उन बातों को छोड़ दें जो आप बदल नहीं सकते। बस अपने लक्ष्यों और उन्हें पाने के तरीकों पर ध्यान दें। अभी आप सिर्फ अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। आत्म अनुशासन और लक्ष्य। कार्य से पहले लक्ष्य तय करना जरूरी है। लक्ष्य हमारी आशाओं और इच्छाओं से अलग होते हैं। लक्ष्यों के लिए कार्य योजना चाहिए, पर आशाएं सिर्फ कल्पना हैं। इसलिए लक्ष्य तय करना बुद्धिमानी है, क्योंकि आप योजना बनाते हैं। योजना बनाने से आपको अपने लक्ष्यों की दिशा मिलती है। एक योजना बनाने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख लें। यदि आपने नए साल के संकल्प लिए हैं तो उन्हें कागज पर लिखें। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा जो आपको कार्रवाई की ओर धकेलेगा, क्योंकि आपका नोट आपको लक्ष्यों की याद दिलाएगा। आप माने या न माने, कुछ लिखने में शक्ति होती है। यह आपको जरूरी चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है।
यह आपके दिमाग से अनावश्यक भीड़ हटाता है, क्योंकि यह विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसलिए लक्ष्यों को लिखना आपको बताता है कि क्या करना है, कहां जाना है और क्यों। लक्ष्य आपके दिमाग की सफलता प्रणाली को जगाते हैं। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो आप आसान और मजेदार चीजों के लिए अपने दिमाग का डिफॉल्ट मोड बंद कर देते हैं। जॉन नाम के एक ग्राहक ने ब्रायन को बताया कि लक्ष्य लिखने से वह कैसे सफल हुआ। जॉन ने 35 साल की उम्र में ब्रायन के एक सेमिनार में यह तकनीक सीखी। वह कार बेचता था और साल में $50,000 तक कमाता था। जॉन समझ गया कि लक्ष्य लिखना और उन्हें पाने की योजना बनाना जीवन बदल सकती है। उसने ऐसा किया और 12 साल बाद अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। वह एक कंपनी का अध्यक्ष बना और 1 करोड़ से ज्यादा कमाने लगा। इसलिए जॉन ने ब्रायन को सर्वोत्तम सलाह देने के लिए धन्यवाद दिया। आप भी लक्ष्य पाने के लिए 7 चरणों का गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, स्पष्ट रहें कि आप क्या चाहते हैं। आय लक्ष्य में बस ज्यादा पैसे नहीं, एक निश्चित राशि तय करें। दूसरा, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। यह आपको सही राह पर रखेगा, क्योंकि आप इसे देख, पढ़, छू और बदल सकते हैं। तीसरा, उचित समय सीमा तय करें। एक लक्ष्य लें और तय करें कि आप इसे कब तक पूरा करेंगे। आपको समय का बिल्कुल सटीक अंदाजा होने की जरूरत नहीं है, बस एक तारीख तय करें ताकि आप जानें कि कब शुरू करना है। उसे लक्ष्य पाने की सर्वोत्तम सलाह देने के लिए लक्ष्य पाने के लिए 7 चरणीय गाइड भी उपयोग कर सकते हैं। पहला, स्पष्ट रहें कि आप क्या चाहते हैं। आय लक्ष्य में ज्यादा पैसे नहीं, एक निश्चित राशि तय करें। दूसरा, अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें। यह सही राह पर रहने में मदद करेगा, क्योंकि आप इसे देख, पढ़, छू और बदल सकते हैं। तीसरा, उचित समय सीमा तय करें। एक लक्ष्य लें और तय करें कि आप इसे कब हासिल करेंगे। समय का बिल्कुल सटीक अंदाजा होना जरूरी नहीं, बस एक तारीख तय करें ताकि आप जानें कब शुरू करना है और कब खत्म करना है। इस तरह आप अपने दिमाग को काम करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि समय सीमा पता है। चौथा, लक्ष्य पाने के लिए एक योजना बनाएं। छोटे कदमों की सूची बनाएं, जैसे चुनौतियां, उनसे निपटना, जरूरी कौशल, ज्ञान और मददगार लोग। जब तक पूरा न हो, सभी चीजों की सूची बनाते रहें। पांचवां, अपनी सूची को क्रम और प्राथमिकता में रखें। अनुक्रमण से समझें कि क्या पहले, दूसरा, तीसरा या बाद में करना है। फिर ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को अधिक प्राथमिकता दें। इससे आप जानेंगे कि पहले क्या करें और कहां ध्यान दें। छठा, लगातार काम करते रहें। योजना बनाकर उसे टालें नहीं, तुरंत शुरू करें ताकि समय और ऊर्जा बचा सकें। भविष्य की अनिश्चितता से डरें नहीं, महत्वपूर्ण है कि आप पहला कदम उठाएं। निराशा और असफलता का सामना करने को तैयार रहें। सातवां, रोज कुछ न कुछ करें। 365 दिन तक रोज छोटा सा कदम भी उठाएं। एक बार शुरू करने के बाद रुकना नहीं है। हमेशा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार काम करें। सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें कि आप लक्ष्य पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और अनुशासन सफलता की ओर ले जाते हैं। आत्म अनुशासन और काम। काम के लिए 2 मुख्य गुण हैं, प्राथमिकताएं तय करना और अनुशासन बनाए रखना। ये गुण आपको करियर में सफलता की ओर लगातार बढ़ने में मदद करते हैं। प्रभावी काम के लिए समय का सही उपयोग और जरूरी कामों पर ध्यान देना आवश्यक है। खराब समय प्रबंधन से अक्षमता, समय और ऊर्जा की बर्बादी और तनाव बढ़ता है। बिना काम की बातों में समय बर्बाद करना खराब समय प्रबंधन है। लंबा लंच, कॉफी ब्रेक, अखबार पढ़ना या इंटरनेट पर समय बिताना ऊर्जा बर्बाद करता है। आमदनी दोगुनी करने के लिए इनसे बचें। अपनी आय की जिम्मेदारी आप पर है। अधिक कमाने के लिए आपको एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी। बिना योजना के आपका सपना पूरा नहीं होगा। आय दोगुनी करने के लिए
उत्पादकता और प्रदर्शन दोगुना करना होगा, तब कंपनियां आपको अधिक वेतन देने को तैयार होंगी। 3 का नियम आपके प्रदर्शन में सुधार लाएगा। सबसे पहले सभी गतिविधियों की सूची बनाएं। सोमवार सुबह से रविवार शाम तक आप जो गतिविधियां करते हैं। दूसरा, पूछें, कंपनी की मदद के लिए मैं रोज क्या कर सकता हूं? अपनी सूची देखें और इस काम को पहचानें। तीसरा, तीसरे काम के लिए भी यही सवाल पूछें। अब 24 घंटे में 3 जरूरी काम करने हैं। 3 का नियम आपको 3 मुख्य कामों को पहचानने में मदद करता है। अपने 3 मुख्य कामों को जानकर उन्हें रोज प्राथमिकता दें। बड़े काम पूरे करने के बाद छोटे कामों पर ध्यान दें। घंटे की दर जानने से काम की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है। जैसे अगर आप सालाना $50,000 कमाते हैं, उसे 2000 घंटे से भाग दें। यानी $50,000 को 2000 से भाग देने पर $1.25 आता है। इसका मतलब आपकी घंटे की दर $1.25 है। 1 घंटे के काम का मूल्य। घंटे की दर जानने से आप समय और मेहनत की कदर करेंगे। अगर आपका काम $1.25 या ज्यादा नहीं देता, तो छोड़कर सिर्फ पूरा पैसा देने वाले काम पर ध्यान दें। याद रखें, बेकार या गैर जरूरी काम न करें। यह सिर्फ समय बर्बाद करता है और आपके काम को नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है कि आपका काम आपके मैनेजर के मकसद या लक्ष्यों में योगदान न दे। इसके बजाय जरूरी काम पर ध्यान दें। फोकस रहें और ध्यान भटकने से बचें। अगर सहकर्मी बात करने का समय पूछे, कहें, हां, पर अभी नहीं, पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। काम और ब्रेक के समय की सीमाएं तय करें। समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहें। अगर ऐसा करने का मन हो तो खुद से कहें, पहले काम करो। अपने मन को जरूरी काम पर लगाने का आदेश दें। काम के समय तुरंत शुरू करें, जल्दी खत्म करें और बॉस से और काम मांगें। ये उत्पादकता बढ़ाने का गुप्त तरीका है जो कंपनी में आपकी साख बढ़ाता है। उत्पादकता बढ़ाने का एक तरीका है काम के 1 घंटे पहले पहुंचना, लंच टाइम में काम जारी रखना और शिफ्ट के बाद 1 घंटा रुकना। दूसरों से पहले पहुंचने से आप काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह ब्रेक में काम करने से गति बनी रहती है, जिससे आप ज्यादा उत्पादक होते हैं। अंत में, देर से जाने से आपको काम पूरा करने और बकाया टास्क से बचने का समय मिलता है। इस तरीके को अपनाने से आप काम टालने और बकाया काम जमा होने से बच जाएंगे। समय का इस्तेमाल करने का एकमात्र तरीका है उसे खर्च करना। आप समय को रोक नहीं सकते, आपको बस इसे वहां सही तरह से इस्तेमाल करना है जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वरना आप अपना समय ऐसी चीजों पर बर्बाद करेंगे जो आपकी असफलता का खतरा बढ़ाएंगी। समय प्रबंधन व्यक्तिगत प्रबंधन के बारे में है। इसमें आप जो गतिविधियां कर रहे हैं उनका प्रबंधन शामिल है। आप तय करते हैं कि अपना समय कब और कहां लगाना है। आप हर दिन समय प्रबंधन का अभ्यास करते हैं। यह आपके जीवन का एक हिस्सा है। बस कभी आप इसे सही जगह लगाते हैं और कभी बर्बाद कर देते हैं। समय प्रबंधन एक ऐसी क्षमता है जिसे आप सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीखें। जब आप तय करते हैं कि कौन सा काम पहले, दूसरे या तीसरे करना है, तब आप पहले से ही समय प्रबंधन कर रहे होते हैं। यह तब होता है जब आप तुरंत फैसला करते हैं कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। संक्षेप में, समय प्रबंधन का मतलब है फैसले लेना। 80-20 पेरेटो सिद्धांत से आप अपने लिए सबसे मूल्यवान गतिविधियों को पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि जरूरी पर मुश्किल कामों के लिए आपको सिर्फ 20% समय चाहिए, पर वे 80% नतीजे देते हैं। दूसरी ओर, मजेदार और आसान काम आपके जीवन में कम या कोई मूल्य नहीं लाते। इन कामों पर आप 80% समय लगाते हैं, पर ये आपकी प्रगति पर सिर्फ 20% असर डालते हैं। इसलिए 80-20 सिद्धांत कहता है कि मुश्किल कामों को पहले करें, क्योंकि वे आपके विकास पर ज्यादा असर डालते हैं। सफल लोग खुद पर ध्यान देते हैं,
वे अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रणनीतियां बनाते हैं। उनका लक्ष्य है अपने कामों से ऊर्जा पाना। वे सोच समझकर चुनते हैं कि किस काम में समय लगाएं ताकि संसाधन बर्बाद न हो। कभी कभी आप टालमटोल कर सकते हैं, पर आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन से सुधार होगा। याद रखें, जरूरी काम 80% नतीजे देते हैं, तो सोचें क्या आपका काम समय के लायक है। सोचिए, क्या इन कामों के नतीजे आपके जीवन के लिए मूल्यवान हैं? अगर नहीं, तो उन्हें छोड़ दें या रोक दें। कामों के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों के बारे में सोचें, जैसे कॉलेज की डिग्री पूरी करने से नौकरी के मौके और बेहतर भविष्य मिलेगा, वहीं दोस्तों के साथ पार्टी से काम टलेगा और बाद में एक साथ बहुत काम करना पड़ेगा। एक समय प्रबंधन प्रणाली गलत प्राथमिकता वाले कामों से निपटने में मदद करेगी। सबसे पहले, सोने से पहले अगले दिन के कामों की सूची बनाएं। दूसरा, ABCDE पद्धति लागू करें। ए का मतलब है जरूर करना, यानी सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कामों को पहचानना और प्राथमिकता देना। बी का मतलब है करना चाहिए, यानी वे काम जो आवश्यक हैं पर तत्काल नहीं। इन कामों का करने या न करने से मामूली फर्क पड़ेगा। सी का मतलब है कर सकते हैं, यानी वे काम जो जरूरी नहीं और करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का मतलब है सौंपना, यानी वे काम जो आप खाली समय में कर सकते हैं। ई का मतलब है हटाना, यानी वे काम जिन पर आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर सभी कामों को महत्व के हिसाब से A1, A2, A3, A4 आदि में वर्गीकृत करें। सबसे पहले ए श्रेणी के कामों से शुरुआत करें। नियम है कि ए श्रेणी के सभी काम पूरे किए बिना बी, सी या डी श्रेणी के कामों पर न जाएं। याद रखें, हमेशा ज्यादा मूल्यवान कामों को प्राथमिकता दें। आत्म अनुशासन और खुशी। आत्म अनुशासन आपकी खुशी तय करता है। अगर आपका जीवन पर नियंत्रण है तो आप खुश रहते हैं, अगर नहीं तो आप दुखी रहते हैं। कारण है कि आपने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं या नहीं। आत्म अनुशासन आपका जीवन बदल देता है। यह आपको नियंत्रण करने और बाकी छोड़ने में मदद करता है। नियंत्रण दो तरह का होता है, आंतरिक और बाहरी। जीवन में खुश रहें, नहीं तो दुखी होंगे। कारण है लक्ष्य प्राप्ति। आत्म अनुशासन जीवन बदलता है। यह नियंत्रण और त्याग सिखाता है। नियंत्रण दो प्रकार का होता है। आंतरिक नियंत्रण भीतर से आता है। यह निर्णय लेने की क्षमता है, परिस्थिति अनुसार कार्य करना। बाहरी नियंत्रण दूसरों से आता है। शिक्षा की कमी नौकरी प्रभावित करती है। स्कूल न जाना नियंत्रित, पर स्थिति बदल सकते हैं। दुखी होने का कारण अतीत भी है। कठिन बचपन अनियंत्रित, पर आगे बढ़ सकते हैं। बदलाव के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। कम शिक्षा होने पर अनुशासन से खुद को सिखाएं, तब आप अपने पर नियंत्रण पाएंगे और उज्जवल भविष्य आपका इंतजार करेगा। खुशी आपकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। कभी कभी लक्ष्य पाने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि और कुछ चाहते थे। जैसे 50,000 सालाना कमाना खुशी है, पर संतुष्टि का स्तर समय के साथ बदलता है। ऐसा वक्त आ सकता है जब $100,000 न कमाने पर आप खुश नहीं होंगे। लेखक ब्रायन ट्रेसी के अनुसार खुशी 5 चीजों से आती है। पहला कारक है स्वास्थ्य और ऊर्जा से खुश रहना। जब आप सक्रिय, मजबूत और स्वस्थ होते हैं तब खुश होते हैं। फिर भी फास्ट फूड, धूम्रपान या शराब जैसी बुरी आदतों से बचने के लिए आत्म अनुशासन चाहिए। दूसरा कारक है अच्छे रिश्ते, जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, सहकर्मी, दोस्त आदि। इन लोगों से बातचीत मानसिक स्वास्थ्य सुधारती और अच्छा चरित्र विकसित करती है। तीसरा कारक है सार्थक काम करना। जब आप मनपसंद काम करते हैं, मदद करते हैं या कठिन काम पूरा करते हैं तो संतुष्ट और खुश होते हैं। जैसे जब कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है तो वे प्रेरित होते हैं। चौथा कारक है वित्तीय स्वतंत्रता, जो बिना पैसे की चिंता के जीने में मदद करती है।
आप इसे केवल अपने पैसे को समझदारी से खर्च या निवेश करके पा सकते हैं। खुशी का पांचवां और अंतिम कारक है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, यानी आत्म साक्षात्कार। ज्यादा अनुभव के साथ आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जहां हैं वहीं संतुष्ट रहने के बजाय आप लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। खुश रहने के कई कारण हैं, आप उन्हें हासिल कर सकते हैं, पर कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा खुद को अनुशासित रखें, एक के बाद एक अपने लक्ष्यों को हासिल करते रहें। चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहें और जल्द ही आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आत्म अनुशासन और मन की शांति। आत्म अनुशासन कार्यों, विचारों और भावनाओं पर लागू होता है। मन की शांति पाने के लिए आपको यह भी चाहिए बहुत सारा आत्म अनुशासन। जो जरूरी नहीं उसे छोड़ना सीखना अशांत स्थिति से दूर होने जैसा है। पहले भावनाओं को अलग रखें, जैसे दूसरों की राय लेना। यह सोच छोड़ें कि आपका दृष्टिकोण हमेशा सही है। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर राजनीति और धर्म पर बहस करते हैं। ऐसी स्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। सामान्य विषयों पर चर्चा करें ताकि मन शांत रहे। दूसरा, व्यक्तिगत न लेने वाली बातों के लिए दोष न दें। जैसे अगर कोई कार ट्रैफिक में अचानक आपको काट दे, इससे आप तुरंत गुस्सा होकर ड्राइवर को दोष देते हैं, पर इसे व्यक्तिगत न लें। आप उसका कारण नहीं जानते। शायद वो देर से हो या पत्नी से झगड़े के कारण परेशान हो। अगर आप चीजों को व्यक्तिगत न लें तो आप नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तब आपकी सोच सकारात्मक होगी। इस तरह आप उन स्थितियों से बचेंगे जो आपको तनाव देती हैं और आपकी मानसिक शांति को भंग करती हैं। तीसरा, नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराना या दूसरों को दोष देना बंद करें। दूसरों को अपने बुरे दिन के बारे में बताने से आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। कठिनाइयां आपको असहज बनाती हैं, पर समझें कि जीवन में बुरी चीजें भी होती हैं। बुरे अनुभवों के बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। चौथा, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उन्हें माफ कर दें। हो सकता है आपने दूसरों से अशिष्टता, धोखा, आलोचना, क्रूरता या बेईमानी का सामना किया हो। ऐसी स्थितियों से बचना मुश्किल है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। सोचें कि आप उन बुरे अनुभवों से कैसे आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में प्रगति करेंगे। यह सिर्फ आपका फैसला है। याद रखें, आपको खुद पर नियंत्रण रखना है। आप माफ करें या दोष दें, यह आपका चुनाव है। क्षमा का मतलब बुरा व्यवहार सहना नहीं है। आप अपनी शांति के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे आप जिम्मेदारी लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इन चीजों को छोड़ने से आप खुश होंगे। दर्द देने वाली स्थितियों से दूर रहकर आप आत्मनियंत्रण पा सकते हैं। इस तरह आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। निष्कर्ष: पहला, सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। कड़ी मेहनत और दृढ़ता ही सफलता का राज है। इस तरह आप बेहतर बनते हैं, हर चुनौती के लिए तैयार। दूसरा, आपने सीखा कि जिम्मेदार होना है। अपने विचार, भावनाएं और कार्य नियंत्रित करें। शिकायत या दोषारोपण बंद करें। अच्छा जीवन जीने के लिए सही कदम उठाएं। याद रखें, कोई और आपको सफल नहीं बनाएगा। सफलता या असफलता सब आप पर निर्भर है। तीसरा, आपने लिखना सीखा है। अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें पाने की योजना बनाएं। आत्म सुधार के विचारों को बर्बाद न करें। उन्हें लिखें, योजना बनाएं और तुरंत कार्य करें। आपको हर दिन कुछ उत्पादक करना होगा। चौथा, काम के समय सिर्फ काम पर ध्यान दें। सभी व्यवधान हटाएं, चाहे साथियों को मना करना पड़े। याद रखें, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। समय और ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं तय करें। पांचवा, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन साथ चलते हैं। महत्वपूर्ण चीजों को चुनने में अनुशासित रहें।
मूल्यवान कार्यों पर समय ऊर्जा लगाना याद रखें, वरना टाल मटोल करते रहेंगे और कुछ न होगा। छठा, खुशी के 5 कारक सीखे। स्वास्थ्य, रिश्ते, काम, आजादी और आत्मविकास। खुश रहना एक चुनाव है, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य, दयालुता, काम में प्रेरणा, आर्थिक स्वतंत्रता और निरंतर सुधार के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। सातवां, आपने जाना कि बुरे अनुभव अनिवार्य हैं और उनसे बचने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। मन की शांति पाने का तरीका है उस स्थिति से दूर होना, दर्द स्वीकारना और दोषी को माफ करना। संक्षेप में, ये सबक आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। आत्म अनुशासन एक ऐसी क्षमता है जिसे निरंतर अभ्यास से सीखा और हासिल किया जा सकता है। याद रखें, आत्म अनुशासन जीवन बदल सकता है, तो बहाने छोड़ें और आज से सुधार शुरू करें। और इसके साथ हम इस सारांश को समाप्त करते हैं। आपको यह कैसा लगा? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल पर आप कौन सा पुस्तक सारांश सुनना चाहेंगे, कृपया उसका नाम टिप्पणियों में लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नियमित रूप से नई अंतर्दृष्टि और पुस्तक सारांश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और भी रोचक सामग्री के लिए जुड़े रहें। इस यात्रा में हमारा साथ दें और दूसरों को भी बताएं। अगली बार तक फोकस रखें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें।